सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 12 अभ्यासे कुतो विद्या नामक पाठ का वाचन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। अब हम पाठ को पढ़ते हैं, साथ में उसके हिंदी अनुवाद को भी हम बताएंगे। प्राक् काले कस्मिंश्चित् दाश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे को अपि बोपदेवः नाम अल्पबुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का कम बुद्धि वाला छात्र रहता था। सह यं पाठं पठति स्मरति च तं विस्मरति स्म। वह जो पाठ पढ़ता और याद करता था उसे भूल जाता था। तदा आश्रमस्य सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति। तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। बोपदेवः सर्वदा परीक्षायाम् असफल भवति अस्मि। बोपदेव हमेशा परीक्षा में असफल होता था। छात्राः तं मूढ़म् इति संज्ञा ददाति स्म। छात्रगण उसे मूर्ख नाम दिया था। सभी छात्र उसे मूर्ख का नाम दिए थे, मूर्ख कहते थे। एकदा तस्य आचार्यः क्रुद्धो भूत्वा तम् अभवत्। एक बार उसके आचार्य उससे क्रुद्ध होकर उससे बोले। भो पुत्र, हे पुत्र, त्वं भाग्ये विद्या नास्ति, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वं आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम आश्रम छोड़कर अपने घर जाओ। सः आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिन्त्यम्। उसने आत्मसम्मान से वंचित होकर सोचा, नूनम अहम मूर्खम अस्मि, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। एक बार इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का एक कम बुद्धि का बालक रहता था। वह जो पढ़ता था, याद करता था, भूल जाता था। तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। बोपदेव हमेशा परीक्षा में असफल होता था। छात्रगण उसे मूर्ख का नाम दिया था। एक बार उसके आचार्य उससे क्रुद्ध होकर बोले, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, इसलिए तुम आश्रम छोड़कर अपने घर जाओ। उसने आत्मसम्मान से वंचित होकर सोचा, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। बोपदेव दुखित भूत्वा गृहं पति अगच्छत्। बोपदेव दुखी होकर घर की ओर चला। सह मार्गे एकं जलपूरितं कूपं पश्यत् स्म। उसने रास्ते में जल से भरा हुआ एक कुआं देखा। सह जलं पातुं कूपस्य समीपम् अगच्छत्। वह जल पीने के लिए कुएं के पास गया। तत्र
एका महिला कूपात जलम निष्क्रियात् अस्मि। वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी, पानी निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा सविस्मयं पश्यति। वहाँ उसने खड़े होकर आश्चर्य के साथ देखा, यस्यां शिलायां महिला घटं स्थापयति तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति। जिस पत्थर पर महिला घड़ा रखती थी वहाँ पर घिसने से एक गड्ढा हो गया था। तादृश्वा सः विचार्यत अस्म। यह देखकर उसने सोचा यदि रज्ज्वा शिलाखंडे गर्तः भवति। यदि रस्सी से पत्थर के टुकड़े पे गड्ढा होता है तो गर्तः भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपि विद्वानं भविष्यति। तो बार बार अभ्यास करने से मैं भी विद्वान बन जाऊंगा। एतत् विचार्य सः पुनः आश्रम प्रति अचलत्। ऐसा विचार कर वह पुनः आश्रम की ओर चल दिया। इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। बोपदेव दुखी होकर घर की ओर चला। उसने रास्ते में जल से भरा हुआ एक कुआं देखा। वह जल पीने के लिए कुएं के पास गया। वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। वहाँ उसने खड़े होकर आश्चर्य के साथ देखा, जिस पत्थर पर महिला घड़ा रखती थी वहाँ पर घिसने से एक गड्ढा हो गया था। उसे देखकर उसने सोचा, यदि रस्सी से पत्थर के टुकड़े में गड्ढा होता है तो बार बार अभ्यास से मैं भी विद्वान बन जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह आश्रम की ओर चल पड़ा। बोपदेव पुनः आश्रम में विलोक्य आश्चर्य तस्य आगमनस्य कारणम अपश्यति। बोपदेव को फिर आश्रम में देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेव सर्वः वृत्तान्तं गुरुम अभवत्। बोपदेव ने सारी घटनाएं गुरुदेव को बताई। तदा आश्रमे दन्तचित्त भूत्वा सः परिस्मरेण पठति अस्मि। वह तब आश्रम में दंतचित्त होकर, एकाग्रचित्त होकर वह परिश्रम के साथ पढ़ता था। एवं कालांतरे सः पाठानि समादरं गुरूणां स्नेह च संप्राय संतोषम अविदन्ति। इस प्रकार परिवर्तित काल में यानी कुछ समय के बाद वह सहपाठियों का आदर और गुरुओं का आदर प्राप्त कर संतोष प्राप्त किया। एवं महान पंडित लघु सिद्धांतम कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ रचयति स्म। इस महान पंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ की रचना की। किम जानन्ति भवन्ति एषः विद्वानः क्या कह आसीत्। क्या आप जानते हैं कि वह विद्वान कौन थे। एषा विद्वान वरदराज इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। यह विद्वान वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देखते हैं। बोपदेव को फिर आश्रम में देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेव ने पूरी घटना गुरु को बताई। तब आश्रम में एक दत्त चित्र होकर वह परिश्रम के साथ पढ़ता था। इस प्रकार परिवर्तित काल में वह सहपाठियों का आदर और गुरुओं का आदर प्राप्त कर संतोष प्राप्त किया। इस महान पंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की ग्रंथ की रचना की। क्या आप जानते हैं कि वह विद्वान कौन थे। यह विद्वान वरदराज नाम के एक नाम से प्रसिद्ध हुए।
इस प्रकार हमने इस पाठ का वाचन किया, इसके अर्थ को समझा। आप पाठ को पढ़िएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, इसके वर्ड मीनिंग को याद करिएगा। धन्यवाद।